नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी नेता अहमद शाह मसूद की मौत की 17वीं बरसी पर तालिबान की ओर से किए गए अलग अलग हमलों में 20 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। पिछले कुछ महीनों में जहां तालिबान ने अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में अपने हमले तेज कर दिए हैं, वहीं गनी सरकार अभी आंतरिक समस्याओं का ही सामना कर रही है। बीते दिनों अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उनके डिप्टी ने सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा दिया था। अमेरिका पिछले 1 साल से तालिबान पर सैन्य दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे शांति समझौते के लिए मजबूर किया जा सके, लेकिन ये नीति अधिक कारगर अब तक नहीं दिखी है। तालिबान के हमलों में हताहतों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। काबुल और जलालाबाद जैसे प्रमुख शहरों पर आतंकी हमले बढ़े हैं। अफगानिस्तान में बढ़ते संघर्ष और हमलावर होते तालिबान की पृष्ठभूमि के बीच भारत की कोशिश है कि अफगानिस्तान सरकार को इस बात पर राजी किया जाए कि वो आंतरिक कलह को खत्म करे और तालिबान पर फोकस करे। समझेंगे अफगानिस्तान के हालात पहले से ज्यादा अशांत क्यों हैं और इस वक्त क्या विकल्प हैं और वहां पर यह संकट किस तरीके से आगे बढ़ता दिख रहा है। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान पूर्व राजदूत विवेक काजू सर हैं। स्वागत है सर आपका। राणा बनर्जी, पूर्व विशेष सचिव कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। रिटायर्ड मेजर जनरल रवि अरोड़ा साहब हैं, मुख्य संपादक हैं भारतीय सैन्य समीक्षा, आपका स्वागत है। और प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हैं, इंटरनेशनल स्टडीज स्कूल जेएनयू से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत विवेक सर मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में लगातार इजाफा हुआ है और खासतौर पर काबुल के इर्द गिर्द हमलों की संख्या बढ़ी है, हताहतों की संख्या एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच रही है, क्या बड़ी वजह आपको लग रही है इसके पीछे? मुझे लगता है कि जो अमेरिका की अफगान नीति है वो फेल कर गई। देखिए, अफगानिस्तान की बुनियादी समस्या है पाकिस्तान। पाकिस्तान का हस्तक्षेप अफगानिस्तान के राष्ट्रीय जीवन में तालिबान के जरिए। जब तक इस समस्या का हल नहीं होगा, अफगानिस्तान में शांति बहाल कभी नहीं हो सकती। अब मैं जरा आपसे 1 मिनट चाहूंगा कुछ बुनियादी बातें करने का अफगानिस्तान के निस्बत। देखिए, 2001 में जब अमरीकियों ने प्रवेश किया अफगानिस्तान में, तो वो उसका मकसद था अल कायदा को खत्म करना। अल कायदा को तो उन्होंने काफी हद तक खत्म कर दिया और उसमें पाकिस्तान ने भी उनकी मदद करी। हाँ, पाकिस्तान को इस मदद के लिए बहुत सारे पैसे मिले, लेकिन उसके बाद वो तालिबान को उन्होंने छूट दी। अब तालिबान को जो छूट दी 2003-4 और उसके बाद, वो ऐसी समस्या खड़ी हो गई है कि जब तक पाकिस्तान पर जोर नहीं डाले अमेरिका, तब तक इसका समाधान हो नहीं सकता। अब मुख्य उद्देश्य अल कायदा था, वो तो अमेरिकियों ने उस पर तो सफलता पा ली। तालिबान पर सफलता पाने के लिए वो कदम उठाने को तैयार नहीं है जो जरूरी है, जो कि पाकिस्तान पर इतना प्रेशर डाला जाए कि पाकिस्तान बिल्कुल यानी उसके पास कोई चारा नहीं हो और वो तालिबान से अपने रिश्ते में दूरी लाए। ये अब अमेरिका करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जो राष्ट्रीय समस्या है, अब जो अफगानिस्तान की सरकार है, उसकी बुनियादी समस्या है वहां की एथनिक सिचुएशन, वहां की जातीय समस्या। वो वहां पर कोई ऐसा लीडर उत्पन्न नहीं हुआ है जिसका एक पैन अफगान होल्ड हो। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो मुश्किलात हैं, ये जो दलदल है, ये समस्या चलती ही जाएगी, ये कई रुख अपनाएगी, लेकिन मुझे कोई जल्दी इसका समाधान नहीं दिखता। ओके बनर्जी सर, क्या जो काजू सर कह रहे हैं कि अमेरिका की जो नीति है वो यहाँ पर अब विफल होती दिख रही है, और इसको दूसरे अगर मैं शब्दों में कहूँ कि जिस तरीके से तालिबान है इस वक्त और उसका प्रभुत्व दिख रहा है, जो वर्चस्व दिख रहा है, वो वाकई पाकिस्तान के चलते है या फिर अमेरिका का इंटरेस्ट अब उतना नहीं रहा जितना पहले दिखता था, और उससे बदल रहा है और वो वहाँ से हटना चाहता है? ये दोनों बातें सही हैं। इस वक्त जो तालिबान की शक्ति का प्रकोप हम देख रहे हैं, वो तो बढ़ती हुई शक्ति है। इस वक्त उत्तर में भी, उत्तर पश्चिम में भी, अब आज भी खबर मिली है कि सरीपुल प्रांत जो है, उसका जो कैपिटल शहर है सरीपुल, वो गिरने वाला है, तालिबान के हाथ आने वाला है।
इधर मैदान वर्दक क्षेत्र है, प्रांत है काबुल से थोड़ा ही पश्चिम में, वहाँ भी एक जिला पूरा जो है वो तालिबान के हाथ आज आ गया है। तो अब जो है ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि जो वहाँ की अफ़गानिस्तान की जो राष्ट्रीय एकता वाली जो गवर्नमेंट है, जो 4 साल से किसी तरह से खींच रही है, तो एक तो उसके औचित्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ जो काटजू सर ने कहा कि अमेरिका की जो नीति है वो भी असफल होती नज़र आ रही है। साल भर पहले जब डोनाल्ड ट्रंप जी ने नई नीति का प्रचार किया था, उसमें यह था कि समय के ऊपर बल न देते हुए हम स्थानीय जो अवस्था है उसके आधार पर हम जो है अपनी फोर्स को उजागर करेंगे, ज़्यादा लोग भेजेंगे। 6000 लोग उन्होंने ज़्यादा भेजे, पहले 8400 होते थे, अब करीब 14000 हैं। और जो है एयर पावर, जो हवाई शक्ति का प्रयोग करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। लेकिन इस पे क्या हो रहा है कि कुछ दिनों के लिए वो वहाँ पर जहाँ शक्ति प्रयोग करते हैं वहाँ पे तालिबान पीछे हट जाती है, लेकिन फिर बाद में वो उजागर होके घेर लेते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये अवस्था जो है अब ऐसी बन गई है कि अब अमेरिकन, जैसा आपने कहा कि किसी तरह छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं कि अपनी इज्जत बरकरार रख के वहाँ से निकलें। वो अवस्था आ नहीं पा रही है। अब जो है बातचीत की बात भी उन्होंने की है कि हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे तालिबान के साथ। इस तरह के संपर्क भी पिछले 8-10 महीनों में नज़र आए हैं। 6-7 बार जो है अमेरिकन, पहले खुफिया रूप से, अब खुलेआम जो है उन्होंने दोहा में मुलाकातें की हैं, फिर काबुल में मुलाकात की है। और तालिबान जो है, कहा जाता है कि वो कुछ पहले से ज़्यादा तत्पर नज़र आते हैं इन बातचीत में, लेकिन उनकी जो विचारधारा है उसमें बातचीत का औचित्य तो कुछ होता नहीं है। वो तो अब किसी तरह रुके रहेंगे जब तक उनकी अवस्था और सुदृढ़ हो जाएगी, तब वो चाहेंगे कि ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट गिर जाए। अभी इलेक्शन होने हैं, वॉलेसी जिरगा के इलेक्शन होने हैं अक्टूबर में, फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं अप्रैल में। किस प्रकार से इलेक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। संदीप सर, कि जिस तरीके से पाकिस्तान की नीति रही है और पिछले करीब 9 महीनों के मैं आंकड़े देख रहा था, अचानक धीरे धीरे तालिबान ने मजबूती पकड़ी है, अलग अलग शहरों पर कब्जे और हमले लगातार काबुल तक, और वो भी मैं कहूँ कि सीधे सेना मुख्यालय या फिर यूएन जो बड़े ऑफिसर हैं उसके बगल में जाकर। क्या इसके पीछे पाकिस्तान कहीं कुछ उसका रोल दिखता है, और तालिबान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के थ्रू ही आना पड़ेगा, और वो सीधे जो बातचीत की बात हो रही है वो नामुमकिन सी है? तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक रोल रहा है हमेशा से, और उस रोल से किसी ने इनकार नहीं किया है। ये बात भी, जैसे काटजू साहब ने भी कहा, वो बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये, जैसे आपने आपका जो कार्यक्रम अशांत अफ़गानिस्तान, लेकिन ये सारी चीज़ों का एक पूरी एक पृष्ठभूमि है। उसका ये है कि आज का ये अशांत नहीं है, वहाँ से दशकों से ये जंग जो चल रही है उसके अंदर उतराव चढ़ाव आए हैं, और ये जंग लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। उसका अगर अभी आप, जैसे आपने हमलों का जिक्र किया, अब ये बात तय है कि अभी हमले काफ़ी तेज़ हुए हैं। उन्होंने अपना नया एक स्प्रिंग ऑफेंसिव भी शुरू किया है, और जैसा इससे पहले बताया गया कि ट्रंप साहब की जो नीति पिछले साल वाली थी वो भी कोई बहुत कामयाब होती नज़र आ नहीं रही है, और उस नीति से भी अभी ऑलरेडी लग रहा है थोड़ा वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। उस टाइम कह रहे थे कि अब तालिबान से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन अब वो तालिबान से बातचीत करने की भी तरफ कुछ संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अब ये है कि जो मुख्य समस्या, जैसे कही पिछले 5-6 साल से, जब से इनफैक्ट 2014 से ये फोर्सेस बाहर हो गई हैं मोटे तौर से, 3-4 जो मुख्य तौर से वहाँ की जो समस्याएं हैं अफ़गानिस्तान की, चाहे वो सुरक्षा की स्थिति हो, वो पिछले 10 साल से सुरक्षा काफ़ी ख़राब रही है। और इनफैक्ट अगर आप पूरा यूएन का मोटे तौर से डाटा देखते हैं, 2018 में पिछले साल से 10% इंसिडेंट्स पहले से बढ़े हैं, तो ये चिंता का विषय है ज़रूर। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ की जो राजनीतिक समस्या है सुरक्षा के बाद, वो राजनीतिक समस्या का भी अभी कोई ऐसा हल निकला नहीं है। जिस तरह से यूनिटी गवर्नमेंट की अपनी दिक्कतें हैं, और ख़ास तौर से जो आने वाले इलेक्शन हैं
उससे पहले जो वहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं अपने आप में और ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें आने की संभावनाएं हैं, और जो आर्थिक समस्या वहाँ अफगानिस्तान की है वो तो वहीं की वहीं लगातार बनी हुई बरकरार है। है। तो उसके अंदर अभी जैसे लग रहा था, दो चीज़ें हैं मुझे लग रहा है। एक तो ये है कि जैसे लग रहा है कि 2014 के बाद जैसे ही वेस्टर्न फोर्सेस निकल जाएंगी, उसके बाद वहाँ पे ऑलरेडी वो सरकारें गिर जाएंगी और तालिबान वहाँ पे रौंद के अंदर चले जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि तालिबान पिछले 2-3 साल से आप देखें, एक तरीके से वो काफ़ी स्थिति उनकी बेहतर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मिलिट्री सिक्योरिटी के तौर पे उनकी बहुत मजबूत हुई है, वो मोरलेस वैसे ही हैं, हमले कर रहे हैं फिर वापस पीछे उनको भागना पड़ता है। लेकिन यह है कि पॉलिटिकल रूप से मुझे लग रहा है तालिबान की जो एक्सेप्टेबिलिटी है पहले से थोड़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि अगर वो आप देखिए अब रूस के अंदर जो वार्ता होने वाली थी, अब जहाँ पे भी बात हो रही है उसके अंदर जो 5 साल पहले जो सब देश मोटे तौर से कुछ यूरोप के देशों को छोड़ के सब कह रहे थे कि तालिबान को पीछे छोड़ के ही हमको कोई उसका हल निकालना है, टेबल पर उनको जगह टेबल मिलने पे लगी उनको है। धीरे धीरे जगह मिल रही है और उसी को वो अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी वो कमजोर है। अब वो कितने प्रतिशत हिस्सा तालिबान के हाथ में, कितना उनके हाथ में नहीं है, उसके बारे में अलग अलग लोगों के मत है। लेकिन ये बात भी सही है कि अभी तक मोटे तौर से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, आपके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, मेन जो रोड हैं, उनके ऊपर काफी हद तक सरकार नियंत्रण में रही है। धीरे धीरे वो नियंत्रण पहले से कम होता रहा है, लेकिन वो इसलिए प्रेशर डालने के रूप में है कि किस तरीके से अब, क्योंकि वहां पे थोड़ा राजनीतिक बदलाव आने वाला है और उसके अंदर उनके अंदर कुछ संभावना अपनी नजर आनी शुरू हो गई है। रवि जी, क्या वाकई जो इंटरनल एक सरकार बनी, जैसा कि कहा रना सर ने कि असल में उसका एक बेहद अहम रोल था, क्या वो अपने उस रोल में कहीं चूकी है? जो कर्ज करती कि एक व्यापक जो समर्थन की बात हो रही थी उस तरफ वो नहीं बढ़ पाई, इसके चलते ऐसा लगा था जब सरकार बनी थी कि शायद बेहतरी की तरफ, शांति की तरफ अफगानिस्तान बढ़ेगा, लेकिन वापस वहीं खड़ा हो गया जहां पर 4 साल पहले हम देखते थे। इस समय अफगानिस्तान की जो भी हुकूमत है सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है, और ये साबित होता है जब हुकूमत ने ऑफ़र किया है तालिबान को बातचीत के लिए कि अगर वो एक्सेप्ट करें तो हम सीज़ फायर करते हैं जो नवंबर तक चलेगा, और तालिबान कह रहे हैं हम बातचीत करने को तैयार हैं, बट बातचीत होगी तो अमेरिकी विड्रॉल के बारे में होगी, उनके बारे में नहीं। तो ये अभी तालिबान ये दिखा रही है कि वो अभी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, और ये जितने भी हमले हो रहे हैं ये इसी उद्देश्य से हो रहे हैं, इसी लक्ष्य से हो रहे हैं कि हम बताएं सबको कि जीत हमारी नज़दीक है। अब सब कह रहे हैं कि अमेरिकी नीति शायद फेल हो रही है। वो नीति के जो उसके पॉइंट्स थे, सबसे पहले था डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम विड्रॉ नहीं करेंगे, दूसरा कोई समय की पाबंदी नहीं है हमारे मिलिट्री एक्शन में, तीसरा हम अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जो क्षमता है वो बढ़ाएंगे। तो उन्होंने जो अभी 20,000 वहाँ पे सोल्जर हैं उसमें 12,000 अमरीकी हैं, वो बढ़ा के इतने हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम एयर स्ट्राइक्स जारी रखेंगे और बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेंगे। वो ये सारी चीज़ें जो बताई, किसी चीज़ में उनको सफलता मिल रही है, ज़्यादातर सफलता नहीं मिल रही है। पर दूसरी तरफ देखो, ये जब मैं कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत कमज़ोर दिख रही है, ये इसलिए भी है कि तालिबान की क्षमता बढ़ती जा रही है। उन्होंने गजनी के अटैक के बाद जो भी अटैक किए हैं अगस्त में के मिडल से अभी तक, उससे पता लग रहा है कि वो जो हमला कर रहे हैं जगह जगह पर, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अभी भी उनकी क्षमता ये नहीं है कि किसी बड़े सेंटर को, टाउन पर अटैक करें और उसको होल्ड करके रखें, वो छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि वो अभी क्षमता नहीं है। मगर उन्होंने ये दिखा दिया है कि किसी भी प्रांत में, सिर्फ साउथ में ही नहीं जिनका उनका प्रभाव जहाँ पे ज़्यादा है, नॉर्थ में भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो सिक्योरिटी, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ हमला कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं उनके पास। और साथ में उनकी पॉलिसी जो लग रही है, हमला भी करो और बातचीत करने की बात भी करो। राणा सर, ये बहुत अहम है कि एक तरफ हमले तेज हैं, बातचीत के टेबल पर वो आना चाहते हैं,
क्योंकि चुनाव भी होने हैं, राष्ट्रपति पद का चुनाव है पहले, उसके पहले संसद का दीर्घ चुनाव है। किस तरीके से ये टैक्टिक्स जो बदल रही है, वाकई ये रणनीति जो मैं कहूँ खास तौर पर तालिबान की, वो कुछ साफ दिख रही है पहले से कहीं ज़्यादा, या फिर जो पीछे से बैकअप है ये असल में क्यों तेज़ी के साथ बढ़ा है, मजबूत हुआ है? नहीं, जनरल साहब ने जिस तरह से कहा वो देख रहे हैं तालिबान की उनकी जो नेगोशिएशन या समझौते के लिए बातचीत की जो विभिन्न देशों में चर्चा है, उसमें उनकी स्थिति पहले से ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती जा रही है। तो ये उनके लिए एक अच्छा चिन्ह माना जा रहा है। वैसे तो जो बातचीत एक्चुअली हुई है इसके तत्व के बारे में ज़्यादा उभर के बातें आई भी नहीं है। केवल इतना ही अमेरिकी जो मिले हैं इन लोगों से, उन्होंने कहा है कि पहले से ज़्यादा ये तत्पर नज़र आते हैं बातचीत में, लेकिन ये वो नहीं कह रहे हैं कि हम चाहते क्या है, कितना हिस्सा चाहते हैं, कहाँ पर हम कितना पावर चाहते हैं शेयरिंग के, इस पर कोई मजबूती से या ठोस बातें उन्होंने उजागर नहीं की हैं। तो इससे नज़र यही आता है कि ये केवल टैक्टिकल प्लॉय है, बातचीत के लिए अपना राज़ी होना वो दिखाना चाह रहे हैं बस, और बाकी वो लड़ाई में जितना थोड़ा थोड़ा करके जो है आगे बढ़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। और इसमें जो है पाकिस्तान की उनको सहायता प्राप्त है, और पाकिस्तान ये कहता है कि हम पूरी तरह से जो है हम तो तालिबान को नियंत्रण नहीं कर सकते, तो जो कुछ वो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा बॉर्डर साथ में है, तो जब उनके लोग आते हैं लड़ाई से, उनको चोट लगकर, तो हमारे यहाँ अस्पतालों में या हमारे यहाँ उनके परिवार वगैरह रहते हैं, तो उनसे वो उनके पास वो आते हैं, वो हम कैसे रोक सकते हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन रोल में जो है वो हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव ये नहीं है, सपोर्ट है वहाँ सीधे तौर पर। अब एक सर ऐसे में, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान की बात और वहाँ पर शांति की बात हुई है, भारत के रोल को दुनिया के अलग अलग मंचों से कहा गया है कि एक बड़ा रोल रहा है, हो सकता है। और कैसे आप देखते हैं विकल्प के तौर पर, और क्या इस वक्त रणनीति जिसकी जरूरत अफगानिस्तान में शांति के लिए? देखिए, भारत का रोल बहुत सकारात्मक रहा है अफगानिस्तान में, और हमने कभी उनकी जो अंदरूनी मामले हैं उसमें दखल देने की कोशिश नहीं की। हमने ये कहा कि इस सरकार से कि हम आर्थिक रूप से आपकी मदद करेंगे, अगर सामरिक रूप से आपको मदद की जरूरत है तो वो भी हम करने को तैयार हैं। ये याद रखिए कि भारत के पहला देश था जिसके साथ अफगानिस्तान ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करी। तो इसको देखते हुए हमारा रोल सही रहा है, और आज अगर हम ये सलाह दे रहे हैं अफगानिस्तान की सरकार को कि उनमें एकता होनी चाहिए और एक ज्यादा पर्पस होना चाहिए, तो वो सलाह सही है जी। हाँ, मैंने हमेशा ये कहा है कि हमें, और मैं साल डेढ़ साल से कह रहा हूं कि मेरा मानना है कि हमें अब तालिबान से भी कुछ न कुछ राब्ता करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर वो है नहीं। इसके माने ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि हम तालिबान की हिमायत करें या तालिबान को हम लेजिटिमाइज करें, लेकिन ये खेल, डिप्लोमेटिक खेल इस तरह से खेला जाता है, और राणा जी बैठे हैं, वो तो जानते हैं कि डिप्लोमेटिक खेल कैसे खेलते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे ये खेल खेलती हैं, तो उसमें हम पीछे नहीं रह सकते। लेकिन मैं फिर उस बुनियादी बात पे आऊंगा। बुनियादी बात यही है कि जब तक पाकिस्तान का रुख नहीं बदलेगा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की समस्या का कोई हल नहीं है। और पाकिस्तान के रुख में एक बहुत विशेष बात है, ये मैं एक शब्द और कह दूं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत का कोई रोल नहीं हो। अभी आपने देखा होगा इमरान खान के एक मंत्री ने भी ये कहा कि भारत का कोई रोल नहीं है अफगानिस्तान में, बयान आया है। जबकि 2+2 जो वार्ता हुई है उसमें अमरीकियों ने हमारी प्रशंसा की, भारत की रोल की प्रशंसा की, और कहा कि भारत जो डेवलपमेंट एरिया में और जो योगदान दे रहा है अफगानिस्तान में वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो ये सब देखते हुए ये हालात चलेंगे। हाँ, अब सवाल ये, आखिरी चीज मैं कहूंगा, अब सवाल ये है कि इस वक्त क्या अमेरिका में इतना एक धैर्य है, एक ये क्षमता है, एक विल है कि वो चाहे
कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो कि ड्रिफ्ट कर रही है और जो कि बातचीत के जरिए उसका समाधान नहीं निकल रहा है, तो उसमें अपनी सैन्य और अपने सामरिक रोल को बढ़ाएं। अब ट्रंप साहब का कोई कहना बहुत मुश्किल है कि उनकी नीति है क्या। आज कहते हैं कुछ, कल कुछ। यानी सर देखना होगा कि अगला तो कदम हालात में अमेरिका का क्या हो, बढ़ाएं चलेगा कैसे, और क्या फिर निकलने के जो रास्ते थे उससे वापस एक बार पुनर्विचार की जरूरत है। रवि सर, अमेरिका या नाटो की जो पॉलिसी थी उसको रीथिंक करने की जरूरत है इस वक्त अफगानिस्तान में। अब अमेरिका को जी देखो, एक तरफ तो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि हम गिव अप कर दें और वहाँ से निकल जाएं। हालांकि उसके जो सलाहकार हैं वो नहीं मानते। दूसरी तरफ ये है कि जो उन्होंने अभी रणनीति लगाई है, चालू की है, वो सफल नहीं हो रही है, क्योंकि तालिबान अभी ग्राउंड जो उनके कब्जे में इलाका है, प्रभाव में इलाका है, वो बढ़ता जा रहा है। सो ज़रूर उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, मगर जो चाबी है वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर डाला है, चाहे वो उनका आर्थिक जो बेल आउट है, चाहे उनको टेररिस्ट फाइनेंसिंग में उनको फटकार लगाई है, चाहे उनको मिलिट्री एड कम कर दिया जा रहा है, ये तो काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान में जो उनका इंटरेस्ट है, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा है। 1975 से चलता आ रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के समय से चलता आ रहा है। पाकिस्तान ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, तालिबान में, कि अब तो वो फिज़िकली अपनी फोर्सेस भी उनको सपोर्ट कर रही हैं अफ़गानिस्तान में। लगता नहीं है कि अमेरिकन प्रेशर उनके ऊपर काम कर रहा है, और जब तक पाकिस्तान की रणनीति चेंज नहीं होगी तब तक अमेरिका को सफलता नहीं मिलेगी। सदैव सर, बहुत संक्षिप्त में विवाद खत्म हो चुका है। क्या अमेरिका को एक बार फिर आर्थिक तौर पर ज़्यादा और टाइट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को तालिबान को लेकर, और तभी शांति के रास्ते खुलेंगे? पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध जैसे रहे हैं सब जानते हैं। कोशिश इन्होंने बहुत की है पिछले 10-15 साल में, लेकिन पाकिस्तान किसी के काबू में अभी तक आया नहीं है। अब हमारे लिए इस तरह की परिस्थिति में अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपनी नीति को भी बदलना थोड़ा बहुत चाहिए। उसके अंदर ये है कि ये भी बात तय है कि पाकिस्तान का रोल है, ये भी बात तय है कि अमेरिका का इंटरेस्ट पहले जितना वहाँ नहीं है, और तालिबान का पहले से प्रभाव थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह की बदलती हुई परिस्थिति में उसके अंदर अपने आप को बदलते हुए, क्योंकि हमारे अपने वहाँ पे हित हैं, जैसे बाकी देशों के वहाँ पे हित हैं, अफगानिस्तान के अंदर हमारे अपने कुछ हित हैं, कैसे उन हितों को हम वहाँ पे सुरक्षित कर पा रहे हैं, और जिसके साथ जिस तरह का मेल मिलाप हमको करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सभी विकल्पों की तरफ, तो विकल्पों की तरफ हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें वहाँ पहले से थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा में शामिल होने के लिए, और समझाने के लिए कि ये इलाका पूरा इस वक्त अशांत क्यों है और इसके विकल्प क्या हैं अगर शांति की ओर बढ़ना है। और बात आप दर्शकों की राय का, हमने कार्यक्रम किया था 7 सितंबर को गतिशील भारत को लेकर। वैभव खरे लिखते हैं, गतिशील भारत कार्यक्रम के संदर्भ में मेरे अनुसार नई तकनीक के आयात के साथ हमें उसके क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त आधारभूत संरचना पर ध्यान देना चाहिए, और इसके आने से परिवहन लागत में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उत्पाद की कीमत को निर्धारित करने में परिवहन लागत एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारे एक और दर्शक हैं, नेहा वर्मा लिखती हैं कि ये परिवहन के क्षेत्र में अच्छा कदम है और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी, नवीकरणीय ऊर्जा की महत्ता बढ़ेगी और दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, और इससे रोजगार भी बढ़ेगा, और सबसे अच्छी बात, इसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप दर्शक अपनी राय हमें यूं ही मेल करते रहिए। हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।